ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की क्या अलामात हैं? कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी है? हाई ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और ब्लड प्रेशर की कौन सी दो बुनियादी इकसाम भी हैं? ये दोनों किन किन टाइप्स या अवामिल की फैक्टर्स की वजह से होती हैं? आइए जानते हैं। व्यूअर्स, आपने रबड़ से बना वाटर पाइप तो देखा ही होगा। जब इस पाइप में पानी आ रहा हो और आप इसके मुंह को थोड़ा सा बंद कर दें तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है। कि आपने कई बार महसूस किया होगा, खासकर पौधों को पानी देते हुए। लेकिन अगर इसका मुंह बिल्कुल सील कर दिया जाए और इसमें से पानी बिल्कुल भी ना आ सके तो क्या होगा? जाहिर है पाइप फट जाएगा। मगर क्यों? इसकी वजह यह है कि पाइप में बहता पानी पाइप की दीवारों पर प्रेशर डाल रहा है और अगर पाइप में कोई रुकावट या ब्लॉकेज आ जाए या फिर पानी ही गाढ़ा हो जाए तो ये प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल यही प्रोसेस हमारी रगों में होता है। रगों में दौड़ता खून रगों की दीवारों पर प्रेशर डालता है और इसी दबाव या प्रेशर को तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर रगें चर्बी वगैरह से तंग हो जाएं, इनमें लचक कम हो जाए या खून गाढ़ा हो जाए तो इनकी दीवारों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि कितना ब्लड प्रेशर हो तो हम इसे नॉर्मल कहेंगे। तो इसका जवाब है 80/120, यानी ऊपर वाला 120 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80। ये बात अच्छी तरह जान लें कि आप जवान हो, दरमियानी उम्र के या फिर बूढ़े। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमेशा 80/120 ही होता है। असल में ब्लड प्रेशर को 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली हमने आपको बता दी, ये है नॉर्मल या हेल्थी यानी सेहतमंद कैटेगरी। इसमें ब्लड प्रेशर हर सूरत 80/120 या इससे कम होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। इसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 129 से कम हो जाता है और नीचे वाला 80 से कम। अगर आपका बीपी इस कैटेगरी में आता है तो इसके लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल तब्दील करना होता है, यानी परहेज करना, सेहतमंद खुराक खाना और वर्जिश या वॉक वगैरह करना। तीसरी कैटेगरी को हाई ब्लड प्रेशर की पहली स्टेज कहते हैं। इसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से 139 तक होता है और नीचे वाला 80 से 89 तक। और इसके बाद की कैटेगरी हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी स्टेज है। इसमें ऊपर वाला बीपी 140 या इससे ज्यादा होता है, जबकि नीचे वाला 90 या इससे ज्यादा। और आखिरी कैटेगरी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सबसे खतरनाक स्टेज है। ये इमरजेंसी की सूरत हाल होती है जिसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 से बढ़ जाता है और नीचे वाला 120 से। अगर किसी का बीपी इतना हाई हो जाए तो उसे फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस कंडीशन में सीने और सर में दर्द हो सकता है, सांस रुकने लग सकता है, आंखों से धुंधला नजर आने लगता है या नजर आना ही बंद हो जाता है और नाक से खून भी आ सकता है। ऐसे मरीज को फौरन से पहले इलाज की जरूरत होती है। ये तो थी वो अलामात जो हाई बीपी की आखिरी स्टेज के मरीज में सामने आ सकती हैं। वैसे आम मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर की अलामात की बात की जाए तो ये इतना खतरनाक मर्ज है कि ज्यादातर लोगों में इसकी कोई अलामात जाहिर ही नहीं होती, मगर ये रगों और मुख्तलिफ ऑर्गन्स जैसे कि दिल, दिमाग, गुर्दों और आंखों को खराब करने लग जाता है। चूंकि इसके सिम्टम्स नहीं होते इसलिए लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 52% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है। जी हाँ, 52%, यानी आधी से ज्यादा आबादी इस खतरनाक बीमारी का शिकार है। खैर, अलामात की बात हुई तो हाई ब्लड प्रेशर में चक्कर आ सकते हैं, आंखें लाल हो सकती हैं और तो और चेहरे और जिल्द पर सुर्ख धब्बे भी पड़ सकते हैं।
तो आखिर कैसे पता लगेगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं? तो इसका सबसे अच्छा हल है ब्लड प्रेशर चेक कराने से। 18 साल से ज्यादा उम्र के एक नॉर्मल इंसान को साल में 1-2 बार जरूर ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो चुका तो जब डॉक्टर कहे बीपी चेक कराएं। और अब बात हाई ब्लड प्रेशर की इकसाम की। हाई ब्लड प्रेशर की 2 इकसाम हैं और हर किस्म के मुख्तलिफ रीजंस यानी वजूहात हैं। पहली किस्म एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी बुनियादी हाई ब्लड प्रेशर। ज्यादातर लोगों को इसी किस्म का हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की एक किस्म जेनेटिक या वारुसी होती है, यानी ये माँ बाप से औलाद में ट्रांसफर होती है। जिन लोगों की उम्र 65 साल से जायद हो तो उन्हें इसका खतरा ज्यादा होता है। ब्लैक नॉन हिस्पैनिक नस्ल के लोगों में ये बीमारी ज्यादा होती है। मोटे, शराब और सिगरेट पीने वाले और गलत लाइफस्टाइल वाले लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। शुगर के मरीजों और ज्यादा सोडियम खाने वाले लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर होने का ज्यादा खतरा होता है। और अब बात हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी किस्म की, जो कि है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये वाला हाई ब्लड प्रेशर अचानक हो जाता है और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जिन रीजन से ये होता है उनमें गुर्दों की बीमारी, दिल की बीमारियां, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड का मसला, दवाइयों के असरात, गैर कानूनी दवाइयों का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा शराब नोशी और कुछ खास किस्म के ट्यूमर्स यानी कि रसौलियां वगैरह शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।